दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा सिलेबस मतलब थोड़ा सा मैं रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही परेशानी आ गए हैं, तो फिर भी मैं आपको अभी मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और आपको एस्थेटिक जी के मैं कल भी नहीं दिया था क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं आपको किसी तरह से समय निकाल के अभी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। चलिए आइए, समय करवाने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। सबसे पहले लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बटन दबाने में थोड़ा सा आप लोग को शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्या बात है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में भेज दीजिए। आइए आज का देखते हैं क्या है। कहता है पीएच स्केल द्वारा किसी विलयन का अम्लीयता और एवं क्षारीयता को दर्शाता है। मतलब ध्यान समझिए, पीएच स्केल द्वारा किसी विलयन का अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाया जाता है। अब ध्यान समझिए आप लोग, मान लेते हैं पीएच स्केल है, ये आपको पीएच क्या है, ये स्केल है। इसका खोज किया आपको सोरेनसन ने। किसने किया खोज? सोरेनसन ने इनका खोज किया। अब देखिए ये है, मान लीजिए पीएच स्केल है, यहाँ 0 से लेकर के 14 अंक तक निर्धारित किया गया है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 अंक तक निर्धारित है। तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो बॉक्स देख रहे हैं, ये वाला बॉक्स जिसका मान 7 है, इसे उदासीन विलयन माना जाता है। क्या? उदासीन विलयन। और आपको 0 से लेकर के 6 अंक तक ये आपको अम्लीयता यानी खट्टा को प्रदर्शन करता है। आप लोग जो इधर आइएगा 0 की तरफ, मतलब जो 0 की तरफ बढ़िएगा इस 7 से इधर, तो अम्लीयता खट्टापन बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार के जैसे ही 7 से मतलब आप 8 9 10 जैसे 14 की ओर बढ़िएगा ना, 14 की ओर, और आपको क्षारीयता मतलब तीखापन बढ़ते जाएगा। अच्छा, जिस विलयन का पीएच मान 0 होगा वो सबसे ज्यादा खट्टा होगा, और जिस विलयन का मान 14 होगा वो सबसे तीखा कड़वा लगेगा। तो अब आइए ध्यान दीजिए, 7 जो है, देखिए पीएच स्केल पर 7 ये जो है ना उदासीन विलयन को दर्शाता है। मतलब पीएच स्केल पर 7 होता है ना, वह उदासीन विलयन को दर्शाता है। और 0 से 6 तक अम्लीयता को, और अब 8 से 14 तक क्षारीयता। 7 हो गया उदासीन। याद रखिएगा, इसका खोज किया किसने? सोरेनसन ने। किसने खोज किया? सोरेनसन ने खोज किया। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। बिहार के पश्चिमी चंपारण बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमाउंट स्वयं मिट्टी, या सीधा याद रखिएगा, पीडमाउंट मिट्टी पाई जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिहार के मात्र एक पास हो गया पश्चिमी चंपारण, और पास हो गया पीडमाउंट। मतलब पीडमाउंट मिट्टी जो है ना, पीडमाउंट मिट्टी या स्वयं बोलिए नहीं बोलिए तो कोई बात हर्ज नहीं है उतना, लेकिन पीडमाउंट। आइए देखते हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमाउंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण और पीडमाउंट हो गया। आइए, पश्चिमी चंपारण बिहार में जो है ना, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो गए। कौन? पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण जो है, और यहीं पर आप देखिएगा सोमेश्वर पहाड़ी जो है ना, वो पश्चिमी चंपारण में ही है।
अब आइए आगे चलते हैं। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों की सीमा को छूती है। मतलब गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों की सीमा को छूती है। अब वो 12 जिलों कौन कौन है वो हम आपको जो है ना उसके मैं भूगोल में ट्रिक डाल दूंगा। वह सभी 12 जिला के ट्रिक डाल दूंगा जो गंगा नदी को छूता है, और ये आपका हिटेड क्वेश्चन है। फिलहाल अभी इतना ध्यान में रखिए, बिहार के कितने जिले को जो है गंगा नदी छूता है, तो 12 जिलों का। अब ध्यान समझिए, गंगा नदी जो है ये बिहार के सबसे लंबी नदी है। ध्यान में देखिए, आराम से लिखिए, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। बिहार की सबसे पवित्र नदी कौन हो गया? गंगा नदी हो गया। गंगा की लंबाई ध्यान दीजिए बिहार में, आइए यहाँ, गंगा की लंबाई बिहार में हो गया 445 किलोमीटर। ये गंगा नदी की लंबाई है बिहार में। और बिहार के सबसे पवित्र नदी गंगा नदी हो गया। गंगा नदी बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर में भाग जाती है बिहार से। समझ गए ना? मतलब भागलपुर से बाहर निकल जाती है। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे बिहार की राजधानी पटना है। क्या बिहार की राजधानी? पटना। आइए पटना पे हम देखिएगा, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है ना। इस पटना को 9 जिलों छूता है। वो 9 जिला का मैं ट्रिक बता दिया हूँ, डाल दिया हूँ ट्रिक में, जाकर देख लीजिए। बब्बज लव के चक्कर में नाश हो गया, मैंने पूरा का बता दिया हूँ। बब्बज का फुल मैं बता दिया हूँ, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। हाँ, कल मैं आपको 12 जिले जो गंगा नदी को छूता है उसका मैं ट्रिक आपको मॉर्निंग में डाल देंगे। ठीक, अब आइए, तो बिहार का शौक नदी हो गया कोसी, बिहार का अपवित्र नदी हो गया कर्मनाशा, बिहार का पवित्र नदी हो गया गंगा। लिखिए जो बोल रहे हैं, देखिए मत हमको, सुनने से भजन गाने से कुछ नहीं होगा। मेहनत जारी है तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए अब आगे आइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में। वैसे तो इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ था, सॉरी। वैसे से इसका जो है ना औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में हो गया, लेकिन यह जैसे तैसे स्थापना कर दिया गया। लेकिन वास्तविक रूप से, एक औपचारिक रूप से, एक विधि विधान के तहत 1934 ईस्वी में जो है ना बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में। अब इसका स्थापना किस किसने किया? इसके स्थापना में 3 प्रमुख व्यक्ति है। एक हो गया आपको गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और एवं रामानंद मिश्रा। मतलब 3 व्यक्ति ने मिल करके जो है ना बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वास्तविक रूप से 1934 में। वैसे इसकी स्थापना 1931 में किया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से 34 में। फिर क्लास में कल बॉक्स पे मत कीजिएगा, अभी मैं फुटा फुटा के बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। अब आइए एक बात और समझते हैं। मौलाना मजरुल हक, और मौलाना मजरुल हक जो है, ध्यान दीजिए, ये 1921 ईस्वी में द मदरलैंड साप्ताहिक जो है ना अखबार का प्रकाशन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, जो भी है महत्वपूर्ण है। कहता है मौलाना मजरुल हक 1921 ईस्वी में द मदरलैंड साप्ताहिक, मतलब तो सप्ताह में एक बार साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन करता था। तब से तो ये साप्ताहिक मतलब कि सप्ताह में एक बार प्रकाशन होता था। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन 1921 ईस्वी से आपको जो है ना मौलाना मजरुल हक ने किया। ये बिहार में। अब आइए आगे देखते हैं। अपना सब स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान नेता थे। मतलब
स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार की किसान नेता थे। अब देखिए, इसकी अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में, ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछेंगे 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। क्यों? 1936 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और यहीं पे जो है ना, मतलब अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखा गया, जिसके अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहारी थे। देखो, ये बिहारी। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब आइए एक बार देखते हैं, 7 बिंदु फटाफट देख लेते हैं। आइए, पीएच स्केल द्वारा किसी भी विलयन का अम्लता एवं क्षारीयता को दर्शाया जाता है। ठीक, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया। पीएच स्केल पर 0 से 14 अंक तक निर्धारित किया गया। 0 से 6 तक अम्लीयता को दर्शाता है और 8 से 14 तक क्षारीयता को दर्शाता है। 7 उदासीन विलयन को दर्शाता है। ठीक, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वयंपम मिट्टी पाई जाती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों की सीमा को छूती है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई और इसका संस्थापक गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। मौलाना मजरुल हक 1921 ईस्वी में द मदरलैंड साप्ताहिक जो है ना अखबार का प्रकाशन किया बिहार से। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार की किसान नेता थे। इनकी अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। और ऐसा क्योंकि मैं चुटकी में धज्जियां उड़ा दूंगा स्थिति जी के, और ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को।